ठीक है, ये हमारे पास प्रोजेक्ट क्रिएट होके आ गया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में जाएंगे। यहाँ पे हमें क्या मिलता है, एक ये प्रोजेक्ट मिलता है जिसमें कुछ फाइलें डिफ़ॉल्ट होती हैं। प्रॉपर्टी से हमको कोई मतलब नहीं है। www रूट क्या करता है, ये स्टैटिक फाइल को होल्ड करता है। जैसे हमारी CSS हो गई या हम कुछ इमेजेस वगैरह रख रहे हैं तो वो कहाँ पे रखेंगे, इस फोल्डर के अंदर में रखेंगे। यहाँ पे हम बना लेंगे एक इमेजेस नाम का फोल्डर, उसके अंदर ये सारी चीज़ें डाल देंगे। ये आगे चल के हम देखते हैं, ठीक है। फिर अगर हमने MVC का यूज किया है तो हमारे पास आता है कंट्रोलर मॉडल व्यू, मतलब MVC मॉडल व्यू कंट्रोलर, ठीक है। MVC ये पैटर्न आ जाता है। और हमारे पास ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन होती है। ये क्या करती है, इसका काम होता है कनेक्शन स्ट्रिंग को होल्ड करना। इसमें हम अपनी स्टैटिक चीज़ें होल्ड करवा सकते हैं। जैसे हमको कोई आईडी या पासवर्ड सेव करवा के रखना है फॉर अपने डेवलपमेंट के लिए, तो यहाँ पे हम उसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट फाइल आती है program.cs। अब ये क्या करती है, ये हर प्रोग्राम की स्टार्टअप फाइल होती है। पहले हमारे पास स्टार्टअप फाइल होती थी, लेकिन अभी जो लेटेस्ट आ रहा है .NET Core 7 से या 6 से, तो क्या करते हैं, स्टार्टअप फाइल को हटा के उन्होंने program.cs कर दी है। तो ये कब से हट गया है वो चीज़? ये 6 या 7 से हटा है, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये जो एंट्री पॉइंट होता है, ये हर एप्लीकेशन की एंट्री पॉइंट होती है ये फाइल। अब अगर आप .NET Core यूज़ कर रहे हो तो आपकी जितनी भी सर्विसेज इंटरफेस रहेंगे सबको लिंक करना पड़ेगा, कहाँ पे, इस फाइल के अंदर में, ठीक है। इसको बोलते हैं कंटेनर। कंटेनर कौन सा, ये DI कंटेनर। DI मतलब डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ठीक है। जिसका यूज क्या करता है, कोर क्या यूज करता है, DI कंटेनर, सारी सर्विसेज को रजिस्टर करने के लिए। अगर हमने कोई सर्विस बना रखी है, हमने उसको यहाँ पे रजिस्टर नहीं करवाया है, तो वो कोर को गाइडलाइन को फॉलो नहीं करेगा और वो मतलब आगे चल के प्रॉब्लम भी करेगा, ठीक है। मे बी उस टाइम चल जाए लेकिन आगे चल के वो दिक्कत करेगा। तब हम क्या करते हैं, हमारा अभी जब हम CRUD करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 2 काम होगा। पहला काम होगा हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग को यहाँ पे इस्टेब्लिश करना। दूसरा काम क्या होगा, यहाँ पे हम अपनी सर्विस को रजिस्टर करवाएंगे। यहाँ पे अभी के लिए हमारे पास कनेक्शन स्ट्रिंग तो ऐप सेटिंग जेसन में करेंगे ना? हाँ, वहाँ यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग हम लिखेंगे अपनी, लेकिन उसको एक्सेस कहाँ से करेंगे, program.cs से। वो फाइल हम वहाँ से गेट करेंगे इस फाइल के थ्रू, ठीक है। सर्विस इक्वल टू कर। हाँ, अब क्या करना है, अब देखो ये कंट्रोलर क्या करता है, कंट्रोलर हमारा व्यू और मॉडल को आपस में लिंक करता है। कंट्रोलर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी इनकमिंग एंड आउटगोइंग रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, ठीक। वो क्या करता है कि जब भी हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर में या वहाँ से रिस्पॉन्स आता है तो वो उसको हैंडल करता है। उसको एक राउट के थ्रू हम उसको एक रूट दे सकते हैं कि ये राउट रिक्वेस्ट हमारी कहाँ जानी चाहिए, ये वाली कहाँ जानी चाहिए, ठीक। तो कंट्रोलर का काम ये होता है। फिर हम चलेंगे मॉडल क्या होता है, मॉडल इज ए एंटिटी, ठीक है। मॉडल होल्ड्स एंटिटी, मतलब किसी भी मॉडल टेबल की प्रॉपर्टी जो होती है वो हमारे मॉडल में होती है। मॉडल हम इसलिए बनाते हैं, ये डेटाबेस की प्रॉपर्टी और वहाँ की एंटिटी को लिंक करवाती है हमारे एप्लीकेशन से। कभी भी हम डेटाबेस से कोई रिकॉर्ड को फेच करेंगे या सेव करवाएंगे तो वो किस टाइप का होना चाहिए, वो मॉडल डिसाइड करता है किस टाइप का रिकॉर्ड है जिसको हम सेव करवा रहे हैं या फेच करवा रहे हैं, ठीक। फिर होता है व्यू। अब व्यू हम अगर कोई फ्रंट एंड एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, जैसे रिएक्ट हो गया या एंगुलर हो गया, उसके केस पे हम व्यू नहीं बनाते हैं। उसके केस पे हम क्या बनाते हैं, API बना देंगे, और API जिस एप्लीकेशन में व्यू नहीं रहता है वो API हो जाता है, ठीक है। अगर API हम नहीं बना रहे हैं तो हमको यहाँ पे व्यू बनाना पड़ेगा, चीज़ों को दिखाने के लिए, इंफॉर्मेशन को क्लाइंट को या कस्टमर को शो कराने के लिए, और वहाँ से इनपुट भी लेने के लिए। कभी कभी हम फॉर्म बना देते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, लॉगिन फॉर्म, वहाँ से इनपुट ले सकें और वहाँ पे हम अपना आउटपुट दिखा सकें। इसके लिए ये काम होता है व्यू का, ठीक। तो इतना समझ में आया। अब हम क्या करेंगे,
सबसे सर्विस पहले बनाएंगे, हम सर्विस बनाएंगे। अपना फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। फोल्डर स्ट्रक्चर हम जब क्रिएट करेंगे उसमें हमको एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा। यहाँ पे हम बना लेते हैं, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऐड पे जाएंगे और न्यू फोल्डर करेंगे। इस फोल्डर का नाम हम क्या देंगे? सर्विसेज। ठीक है। देखो ये हर प्रोजेक्ट में उसके नीड के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है। मान लो कि जैसे हम कोई प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, वो थोड़ा सी स्केलेबल होना चाहिए, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है, काफ़ी उसमें मॉड्यूल्स हैं, तब हम क्या करेंगे, हम उसकी एक पर्टिकुलर एक एक लेयर बनाते चले जाएंगे। ठीक है। क्लास लाइब्रेरी जिसे बोलते हैं, हम इसमें जाएंगे, ऐड करेंगे क्लास लाइब्रेरी और सर्विस के अलग बना देंगे, डेटाबेस के लिए डेटा एक्सेस लेयर अलग बना देंगे, बिजनेस एक्सेस लेयर अलग बना देंगे। ठीक है। लेकिन अभी हमें क्या करना है, अभी हमें सिंपल सा CRUD परफॉर्म करना है, तो उसके लिए हमने एक फ़ोल्डर बना दिया है। अब यहाँ पे हम कुछ फ़ाइलों को ऐड करवा लेते हैं। जैसे कि हमारी पहली फ़ाइल हो गई, स्टूडेंट सर्विस ना। पहले हम DB कॉन्टेक्स्ट ऐड करते हैं, तो हम करेंगे स्टूडेंट DB कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। ये हमने ऐड कर दी। अब ये फाइल क्या करेगी, हमारी जो भी डेटाबेस में एंटिटी है उससे हमारे मॉडल को मैप करवाएगी। मॉडल हमारा क्या रहेगा, जो हम स्टूडेंट का एक क्लास बनाएंगे उसमें उसकी सारी एंटिटी रहेगी। जैसे स्टूडेंट के प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी आईडी हो गया, नाम हो गया, और क्लास हो गया, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें उसकी एंटिटी हो जाएंगी। ठीक है। तो हमने क्या क्रिएट किया अभी, स्टूडेंट DB कॉन्टेक्स्ट। एक ये फाइल क्रिएट कर ली, दूसरी फाइल क्रिएट करेंगे हम। एक हम सबसे पहले इंटरफेस बनाएंगे। उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंटरफेस सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। ये तो हमने इंटरफेस ही सिलेक्ट कर दिया था, ये क्रिएट हो गया ऐसे में। इसको हम डिलीट करते हैं। ऑटोमेटिक ले लिया ना, नाम नहीं डालने दिया। स्टूडेंट सर्विस बनाएंगे ना। हाँ, हम एक क्लास ऐड करेंगे जिसका नाम रहेगा इंटरफेस हम पहले इंटरफेस यहाँ सिलेक्ट करेंगे और इसका नाम क्या देंगे, स्टूडेंट सर्विस। देखो जितनी भी हमारी इंटरफेस रहेंगे सबके पहले हम लगाते हैं, उससे ये पता चलता है हमारा कि इंटरफेस है। और यहाँ पे ये टेम्पलेट में क्या सेलेक्ट रहेगा, इंटरफेस टाइप का। ठीक है। इसको करेंगे हम ऐड, हमारा ये भी ऐड हो गया। फिर हमें एक फ़ाइल और क्रिएट करनी है जिसका नाम रहेगा ओनली स्टूडेंट सर्विस। ये क्या करेगी, ये जो अभी हमने इंटरफेस किया है ये इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। ठीक है। हम यहाँ पे बॉडी डिक्लेयर करेंगे इंटरफेस में और यहाँ पे सर्विस में उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो इसका नाम क्या देंगे हम, स्टूडेंट सर्विस। ठीक है। ये क्लास टाइप का रहेगा, इसमें कुछ सिलेक्ट नहीं करना, बाय डिफ़ॉल्ट क्लास ही रहेगा ये हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है, हमको एक मॉडल ऐड करना है। मॉडल में हम जाएंगे, ऐड करेंगे। एक किस टाइप का मॉडल होना चाहिए, हम स्टूडेंट के लिए बना रहे हैं तो हम सिंपल से नाम रख लेते हैं स्टूडेंट। ठीक। ये हमने मॉडल क्रिएट कर दिया। इतनी चीज़ें हमारी क्रिएट हो गई, फाइल हमारी क्रिएट हो गई। पहली क्या है, हमारा इंटरफेस है, फिर है दूसरा उसका इम्प्लीमेंटेशन है, तीसरी हमारी क्या है, उसकी DB कॉन्टेक्स्ट सर्विस। ठीक है। इतनी चीज़ें अभी हम करेंगे। फिर हम आगे चल के इसका सेटअप करने के बाद कंट्रोलर कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। अभी के लिए हमें क्या करना है, एंटिटी कर ले, पहले एंटिटी कर ले। कहाँ से पास हो जाता है, डिक्लाइन कर देते हैं। रोल बैक हो गया क्योंकि ये इससे कंपैटिबल नहीं है। हम क्या करते हैं, 8 वाला सेलेक्ट करते हैं और इसको इंस्टॉल करते हैं। ठीक है। तो ये SQL सर्वर का हो गया, SQL सर्वर और एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, ये 2 हो गए। अब एक बच रहा है, कौन सा, टूल। अब टूल का यूज क्या होता है, मैंने कल बताया था, क्या होता है बताओ।
मैंने कल बताया है ना। हाँ, इसकी यूज किस लिए करते हैं? टूल्स का यूज उसमें वो इनिशियल माइग्रेशन के लिए। हम्म, किस लिए करते हैं? माइग्रेशन के लिए। ये नहीं करेंगे तो माइग्रेशन नहीं काम करेगा ना। हम्म, अब क्या हो गया? वही प्रॉब्लम दिखा रहा है। क्या दिक्कत है इसमें? हो गया। हो गया। टूल। अब क्या है हमारे पास? टूल। टूल का क्या यूज होता है? एंटिटी फ्रेमवर्क फॉर टूल्स फॉर न्यूगेट पैकेज मैनेजर कंसोल इन विजुअल स्टूडियो। ये क्या करता है? हमारा न्यूगेट पैकेज मैनेजर कंसोल को इनेबल करता है, जिससे हम माइग्रेशन को अब कर सकते हैं। ठीक, हमने टूल्स को भी इंस्टॉल कर लिया। काम कर दो। ये एक बार में इंस्टॉल क्यों नहीं हो रहा है? मुझे लग रहा है अपडेट नहीं है, इसलिए दिक्कत कर रहा है। हो गया। शायद कोई अपडेट अब 9 के लिए अपडेट करा रहा है।
कुछ अपडेट की इशू है। टूल्स हो गया, ठीक। बंद करो इसे, बहुत नाटक कर रहा है। ठीक है, वीडियो हो रहा है। अभी क्या हुआ, हमने इंस्टॉलेशन कर लिया, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसकी एंटिटी बनाते हैं स्टूडेंट की। अब एंटिटी में सबसे पहले क्या आना चाहिए, प्रॉपर्टी ऐड करेंगे हम, इंट इसकी आईडी, ठीक है। इसको हम क्या बनाएंगे, प्राइमरी की, ये मत भूलना, प्राइमरी की, ठीक है। आईडी हो गई, फिर हम क्या बनाएंगे, नेम। स्ट्रिंग इसका नेम बनाएंगे। अब यहाँ पे अगर हम स्टूडेंट नेम लिखें तो वो ऑकवर्ड लग रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे जब भी हम स्टूडेंट को वो करेंगे उसके अंदर नेम। अगर हम डॉट लगा के वो करेंगे नेम आ तो जाएगा। नेम आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या, प्रॉपर्टी नाम बताओ, नेम, ईमेल, मोबाइल, मोबाइल को हम क्या बनाएंगे, लॉन्ग कर लेते हैं, ठीक है। एड्रेस, एड्रेस कर लो, जेंडर कर लो। मोबाइल हो गया, ईमेल, नेम, स्टूडेंट में और क्या लगता है, एड्रेस, जेंडर। DOB कर लेते हैं ना, हाँ, DOB, यहाँ पे डेट टाइम रहेगा, और ये DOB, जेंडर, जेंडर। ये टाइप है, ठीक है। हाँ हाँ, वो टाइप अभी हम बनाएंगे उसको नीचे ना। अभी हम जेंडर क्या कर रहे हैं, जेंडर में हम मेल फीमेल डालेंगे ना, तो उसको नीचे बना देंगे। अब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट भी रखना है या ब्रांच कोर्स रख दें, कोर्स रख देते हैं। एड्स डालते हैं, ज़्यादा नहीं डालेंगे, ठीक है। स्ट्रिंग एड्रेस, ठीक। ये हमने क्या किया, एक एंटिटी बना ली। अब हम जेंडर बनाएंगे। जेंडर कैसे बनाएंगे, हम यहाँ आएंगे, इसको इनम बनाना पड़ेगा, पब्लिक, इनम, जेंडर। पब्लिक इनम जेंडर। तो इसके अंदर क्या करेंगे, हम मेल, मेल डाल देंगे, मेल 0। 01 सेव कराना है, हाँ, 01 था, अदर में अपने 2 आप था। आ जाएगी ये। आ जाएगी। फीमेल हो गया, 2 ही करते हैं ना, मेल फीमेल। अब देखो, जब भी आपको प्रोजेक्ट बनाना है इतनी चीज़ें तो रहेंगी आपके पास, ठीक है। अब इसमें से हम नलेबल किसको रख सकते हैं, नलेबल का मतलब होता है कि वो, 0 वैल्यू देनी पड़ेगी। हाँ, उसकी वैल्यू हमको देना ही पड़ेगा। इसमें से हम कोई भी चीज़ नलेबल नहीं रख सकते हैं, ठीक। नेम हमको रिक्वायरमेंट है, ईमेल, मोबाइल, DOB, जेंडर, कोर्स, एड्रेस, सारी चीज़ें हमारे क्या है, आईडी बाय डिफ़ॉल्ट आएगा ना। हाँ, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। अब हमें क्या करना है, हम एक रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी लगा देंगे कि ये हमारी रिक्वायर्ड ही होनी चाहिए, ठीक। हम इसके भी रिक्वायर्ड लगाएंगे, मोबाइल के भी लगा देंगे, DOB के भी लगा देंगे, जेंडर, कोर्स, ये ना लगाए तो कोई मतलब ब्लैंक भी छोड़ सकता है। हाँ। मैं वहाँ पे ब्लैंक आएगा ना। तो हम ब्लैंक
नलेबल से वो करने के लिए हम ये लगा देते हैं। ठीक, अब एक चीज़ और रहा, जैसे कि हमें अब इसकी क्रिएटेड डेट किसने क्रिएट किया है, क्रिएटेड बाय किसने क्रिएट किया है, क्रिएटेड डेट मतलब कब क्रिएट हुआ है, मॉडिफाई किसने किया है, कब मॉडिफाई किया है, एक्टिव है कि नहीं है, डिलीट हो गया है, ये सारी चीज़ें हमको देखनी है। तब हम क्या करेंगे, हम एक यहाँ पे आएंगे और बेस एंटिटी बनाएंगे। ठीक है, ये इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी हमको सारे टेबल्स में चाहिए कि किसका रिकॉर्ड किसने कब ऐड किया, अपडेट किया। ठीक, इसका नाम क्या देंगे हम, बेस एंटिटी। आप जब भी प्रोजेक्ट बनाओ स्क्रैच से, अगर किसी एग्जिस्टिंग पे काम करो उसमें बना होगा, अगर नहीं बना है तो आप अगर जब भी स्टार्टिंग से बनाओ आपको एक ये क्लास बना लेनी है। ठीक, मतलब जो बार बार हम यूज़ करेंगे। हाँ, इसको हम बार बार यूज करेंगे। हम आईडी भी रख सकते हैं, लेकिन आईडी हम नहीं रखेंगे क्योंकि आईडी अगर हम यहाँ पे रख देंगे तो यहाँ पे हमें पता नहीं चलेगा। बाकी आईडी तो आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है इससे। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले प्रॉप क्रिएटेड, इसको हम करते हैं स्ट्रिंग, क्रिएटेड बाय। ठीक है, आप एडेड ऑन वगैरह आपने रखा था वो नहीं रखा जाता है, उसको प्रॉपर नाम दिया जाता है क्रिएटेड। ठीक है, स्पेलिंग सही है। सही है। क्रिएटेड ऑन हो गया, इसको हम देते हैं डेट टाइम। ठीक है, स्ट्रिंग मॉडिफाइड बाई और इसको देते हैं मॉडिफाइड ऑन। ठीक है, क्या क्या हो गया, क्रिएटेड बाई, क्रिएटेड ऑन, मॉडिफाइड बाई, मॉडिफाइड ऑन। ठीक है, अब इसमें और दो चीज़ ऐड करेंगे, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इसको हम बनाते हैं डिलीटेड बाय और डिलीटेड ऑन। ये इसको हम ट्रैक करने के लिए बना रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अब अगर हम किसी रिकॉर्ड को हम इनएक्टिव करना चाहते हैं और मतलब एक्टिवेट करना चाहते हैं या मतलब दिखाना चाहते हैं कि ये इनएक्टिव हो गया है या एक्टिव है, तो उसके लिए हम एक प्रॉपर्टी रखेंगे बूल टाइप की। इसका नाम क्या रहेगा, इज एक्टिव। गेट सेट। ठीक, अब ध्यान देना, ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी है, नलेबल। नलेबल मतलब ये जब स्टार्ट करेंगे हम तो इसको हम नल भी बना सकते हैं। ठीक, मतलब ये रिक्वायर्ड नहीं रहेंगी। अगर हम क्रिएट कर रहे हैं तो हमको मॉडिफाई, डिलीटेड और ये सारा कुछ वो करना पड़ेगा, ऑफ करना पड़ेगा। अब देखो, हम यहाँ से इसकी इनिशियल वैल्यू सेट कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर चाहते हैं कि क्रिएटेड ऑन जब भी वो हो, हम क्या करेंगे, डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी क्या सेट कर देंगे, यहाँ पे डेट टाइम डॉट नाउ। सिस्टम से ले लेगा ना डेट। जब भी हम इसको इन्वॉक करेंगे ये करेंट डेट टाइम उठा लेगा क्रिएटेड ऑन में। ठीक है, ऐसे ही हम इजेक्टिव को बाय डिफ़ॉल्ट क्या कर देते हैं, ट्रू, क्योंकि जब भी हम नया रिकॉर्ड ऐड करेंगे तो ये सबसे पहले एक्टिवेट रहना चाहिए, दिखना चाहिए। ठीक है, क्रिएटेड बाय हम इसको देखेंगे, जब हम क्रिएट करेंगे उस टाइम डालेंगे। क्रिएटेड ऑन हमें डालना नहीं पड़ेगा, हर बार ये अपने आप आ जाएगा। मॉडिफाइड ऑन
भी ऐसे ही आ जाएगा, मॉडिफाइड और डिलीटेड, ये दोनों क्या करना पड़ेगा, हम अपने अकॉर्डिंग डालेंगे कि अब हम कब क्रिएट कर रहे हैं, कब मॉडिफाई कर रहे हैं, कब डिलीट कर रहे हैं, ठीक। तो इतना काम हो गया। अब क्या करेंगे, हम इस बेस एंटिटी को उठाएंगे, यहाँ से अपने सारे मॉडल में जाएंगे और इसको इनहेरिट कर लेंगे, ठीक है। अब इससे ये होगा कि जब हम कोई भी मॉडल में इसको इनहेरिट करेंगे तो इसकी सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे आ जाएगी बाय डिफ़ॉल्ट, जो भी ये बना हुआ है। अगर हम इस क्लास को एक्सेस करेंगे तो इसकी सारी प्रॉपर्टी इसके अंदर आ जाएगी, यही इनहेरिटेंस होता है, ठीक है। तो इसका हम यूज यहाँ पे कर रहे एक हैं। तरह से लिंक कर दिए हैं, हाँ, है? ये सारी रिक्वायर्ड हमारी प्रॉपर्टी, ये नॉन रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक। हमारा क्या हो गया, ये क्या है, इसको सेव करते हैं हम। देखो ये जो स्टूडेंट क्रड है, अगर हम इसको ओपन करेंगे तो इसमें हमारे पास क्या क्या पैकेज है, सारे पैकेज की इंफॉर्मेशन रहती है। हमने क्या क्या यूज किया है, .NET कोर, एंटिटी फ्रेमवर्क, SQL सर्वर और टूल्स। अब इसके वर्जन्स क्या हैं, ये सारा कुछ इसमें मेंशन रहता है, ठीक है। इस फाइल को हम क्लोज कर देंगे। हमने इतना काम कर लिया है। अब हमारा दूसरा काम क्या है, सबसे पहले हम ऐप सेटिंग्स में जाएंगे और अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग को इस्टेब्लिश करेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको अपना सर्वर ओपन करना है। देखो कनेक्शन स्ट्रिंग कभी कभी डिफरेंट हो जाती, इसलिए सबसे बेस्ट वे बता रहा हूँ कि कनेक्शन स्ट्रिंग आपको यहाँ इधर उधर से देखना ना पड़े, आपको बनी बनाई मिल जाए। उसके लिए मैं एक प्रोसीजर बता रहा हूँ। सबसे पहले हम अपने SQL सर्वर ओपन करेंगे। डेटाबेस का नाम क्रिएट कर लेंगे। नहीं, क्रिएट नहीं करेंगे डेटाबेस का नाम। अगर हमारे पास डेटाबेस कोई एग्जिस्टिंग है तो वो भी सही है, अगर नहीं है तब वो क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिक। SQL ओपन होने में थोड़ा टाइम लगाएगा। तो हमें यहाँ पे जाना है, सबसे पहले अपना ये कॉपी करना है सर्वर नेम। अगर आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं याद है तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो। फिर आपको जाना है विजुअल स्टूडियो में, यहाँ पे व्यू के सेक्शन में जाना है और यहाँ से सिलेक्ट करना है सर्वर एक्सप्लोरर, ठीक। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे, यहाँ पे इतने सारे हैं बने हुए पहले से, इनसे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको नया डेटाबेस कनेक्ट करना है, यहाँ पे नया कनेक्शन। सर्वर नेम जो आपने कॉपी कर रखा है उसको यहाँ पेस्ट करोगे, रिफ्रेश करोगे। हाँ हाँ सुन लिया। ये फेच कर लिया, इसको यहाँ से करना है ऑप्शनल, ठीक है। ट्रस्ट सर्टिफिकेट कर देना है। अब यहाँ पे अगर हमारे पास कोई डेटाबेस हमने पहले से बना रखा है तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे, अगर नहीं बना रखा है तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसका नाम डाल देंगे, ठीक है। तो अभी ये लोड कर रहा है डेटाबेस, जो भी हमारे इस सर्वर पे बने हुए हैं उनको ये लोड कर रहा है। अगर हम इसमें से कोई सिलेक्ट करना है तो इससे सिलेक्ट कर लेंगे। ये तो नया नाम डाल देंगे डायरेक्ट। हाँ, नहीं तो अगर हमने डेटाबेस कोई सिलेक्ट नहीं करा रखा है, बना रखा है, तो यहाँ पे हम उसका नाम डाल देंगे, ठीक। नाम ही डाल देते हैं स्टूडेंट। टाइम ज़्यादा हो गया क्या, हम इस डेटाबेस का नाम क्या डालेंगे, अपने प्रोजेक्ट के नाम पे, जिससे हमें पता रहे कि ये किस प्रोजेक्ट का है, ठीक। स्टूडेंट करंट नहीं नहीं, इस नाम का नहीं बना है। अब हम क्या करेंगे, टेस्ट कनेक्शन करेंगे, कनेक्शन हमारा सही है कि नहीं।
कनेक्शन कैन नॉट बी टेस्टेड। और इसको ओके कर देंगे। नहीं वो उतार दो उसको। नहीं बढ़िया नहीं लाया तो पानी का नहीं, अब आज यहाँ पे है डेटाबेस स्टूडेंट डज नॉट एग्जिस्ट ऑन योर सर्वर। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसको क्रिएट करना है, तो इसको हम यस कर देंगे। सर्वर में हम जाएंगे, देखो ये हमारा कनेक्टेड दिखा रहा है। ठीक है, अब इस पे क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे, यहाँ पे हमें दिखेगी कनेक्शन स्ट्रिंग। ठीक है, इस पे हम एक बार क्लिक करेंगे और कंट्रोल ए करके इसको कॉपी कर लेंगे। ठीक है, फिर जाएंगे हम अपने ऐप सेटिंग्स में, सबसे ऊपर जाएंगे, एक बार लिखेंगे कनेक्शन स्ट्रिंग, सजेशन आएगा, इसको हमें एंटर कर देना है, फिर एक बार एंटर करना है, ये आ जाएगा। अब इसमें हम अपना कनेक्शन नाम डाल देंगे, जैसे कनेक्शन का नाम कुछ भी डाल सकते हैं, स्टूडेंट स्टूडेंट डीबी डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉलन लगाएंगे तो ये अपने आप लग जाएगा। अब यहाँ पे जो हमने कॉपी किया है उसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग पूरी क्रिएट हो जाएगी। ये हमें चेंज नहीं करना है इसमें कुछ। अब ये करने से यही फ़ायदा होता है कि हमको बार बार चीज़ें, जैसे इसमें डेटा सोर्स जैसे हमने ये लिख दिया, ठीक है, और इसका इनिशियल कैटलॉग हमने दूसरा डाल दिया, डिफरेंट डाल दिया, फिर ये कनेक्ट नहीं होता है। कभी कभी हम ये डालना भूल जाते हैं और इसमें भी थोड़े बहुत चेंजेस आ जाते हैं, तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे। ठीक है, अब ये क्या प्रोवाइड कराता है आपको, पूरा जो भी आप इसमें करोगे आपको SQL ओपन किए बिना सारा चीज़ें यहीं पे देखने को मिल जाएगा। आप चाहोगे तो ये यहीं से कनेक्ट करके देख सकते हो। जैसे यहाँ पे अभी हम टेबल देखें, हमारे पास एक भी टेबल नहीं क्रिएट हुई होंगी। ठीक, अगर इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे हमको एक भी टेबल नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी हमने टेबल क्रिएट ही नहीं किया है। ठीक है, एक भी टेबल नहीं है। अब क्या करेंगे, जैसे हमने इसको यहाँ पे किया, सबसे पहले हम program.cs में जाएंगे, यहाँ से अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग को गेट करेंगे। जैसे आप लोग ADO.NET में करते हो, वहाँ पे आप कनेक्शन स्ट्रिंग को लेके आते हो, एक जगह ऊपर लिख देते हो, उसको कनेक्शन को ओपन और क्लोज करते रहते हो, तो इसमें ये सीन नहीं होता। ठीक, अब क्या करना है आपको, builder डॉट सर्विसेज डॉट ऐड DB कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अब ये जो DB कॉन्टेक्स्ट है, ये हमारी कॉन्टेक्स्ट फाइल कौन सी है, स्टूडेंट DB कॉन्टेक्स्ट, ये हमें यहाँ पे लाना पड़ेगा। इसके अंदर हम क्या डालेंगे, स्टूडेंट DB कॉन्टेक्स्ट, ये फाइल डाल देंगे। ठीक है, फिर हम लगाएंगे ब्रैकेट। अब ब्रैकेट लगाने के बाद हमें क्या करना है, हमको एक वो ले लेना है, हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, लैम्डा एक्सप्रेशन लगाना है, ऑप्शन डॉट यूज SQL सर्वर। ठीक है, इसके अंदर नहीं आएगा, हम इसको, ये एक मेथड है, इसके अंदर क्या डालेंगे हम, कॉन्फ़िगरेशन आ नहीं रहा है, कोई बात नहीं, ये बिल्डर के अंदर होगा, बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग,
ये हो गया। अब हम ब्रैकेट लगा देंगे। कितने ब्रैकेट ओपन हो गए? एक एक्स्ट्रा है ना। यहाँ पे हम क्या डालेंगे डबल कोट्स में, जो हमारी यहाँ पे पड़ी हुई स्टूडेंट डीबी है, इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, स्टूडेंट डीबी लास्ट में जाके सेमीकोलन से हम इसको क्लोज करा देंगे। एक्स्ट्रा नहीं है, वो एक्स्ट्रा नहीं थी। ठीक है, अब देखो जो यहाँ पे एरर आएगा, अभी एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने जो यहाँ पे ये क्लास डाली है, इसके अंदर अभी हमने डीबी सेट वगैरह अभी कुछ भी नहीं लिखा हुआ है ना, तो हम इसको डीबी कॉन्टेक्स्ट से इनहेरिट कराया अभी हमने क्लास को। तो इस पे देखो एरर किस टाइप की आती है। एरर आपको कुछ ऐसे मिलेगी, स्टूडेंट क्रेडिट सर्विस स्टूडेंट डीबी कॉन्टेक्स्ट कैन नॉट बी यूज्ड एज ए टाइप पैरामीटर टी कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, इन दी जेनरिक टाइप ऑफ मेथड। ये समझ में नहीं आएगा, ये कैसे होता है? देयर इज़ नो एक्सप्लिसिट रेफरेंस कन्वर्जन फ्रॉम स्टूडेंट डीबी कॉन्टेक्स्ट टू डीबी कॉन्टेक्स्ट। ये कन्वर्ट क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि जो इस टाइप जिस टाइप का होना चाहिए ये अभी है नहीं स्टूडेंट डीबी कॉन्टेक्स्ट। तो ये एरर हम कैसे फिक्स करेंगे? इसको हम यहाँ से सेव करते हैं। सबसे पहले अपने डीबी कॉन्टेक्स्ट में जाते हैं। ठीक है, और इसको इनहेरिट करते हैं हम डीबी कॉन्टेक्स्ट से। इससे हमने इसको इनहेरिट कर लिया। ठीक है, देखो अभी भी ये नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्योंकि चली गई। ठीक है, ये इसीलिए दिखा रहा था। अब देखो हमने जैसे इसको इनहेरिट किया, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। किस नाम का? स्टूडेंट डीबी कॉन्टेक्स्ट। इसका कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? क्लास के नाम का ही कंस्ट्रक्टर होता है। ठीक है, ये क्या करता है कंस्ट्रक्टर? ये रन टाइम मेमोरी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसके अंदर हम आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट डीबी कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस, उसके अंदर हम डालेंगे इस फाइल का नाम स्टूडेंट डीबी कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, इससे हम एक निकालेंगे ऑप्शन नाम का पैरामीटर, और इसके बेस क्लास में जाके हम इसके बेस क्लास में जाके इसको हम डाल देंगे। ऑप्शन फिल कर दिया हमने। ठीक है, हमने इसको ये लगा दिया, ये ब्रैकेट हम हटा देते हैं। ठीक, हमने क्या किया? हमने इसका एक कंस्ट्रक्टर बना दिया। इस कंस्ट्रक्टर का यूज क्या होगा? जो यहाँ पे हमने program.cs में हमने एक कनेक्शन स्ट्रिंग गेट की है, ये वाली कनेक्शन स्ट्रिंग गेट की है। ठीक है, कहाँ से आएगी? ये पूरी कनेक्शन स्ट्रिंग हमारी उठ के कहाँ पे आ गई? यहाँ पे आ गई। और ये किस फाइल में भेजेगा? इस फाइल में। ठीक है, उसमें मैं बता रहा था जो। अब ये फाइल क्या करेगी? जब हम इस फाइल में जाएंगे, यहाँ पे आ गए, अब ये क्या करेगी? जो ऑप्शंस वहाँ से जो आया है, ठीक है, जो वहाँ से हम लेके आ रहे हैं, वो क्या करेगा? यहाँ पे डाल देगा। ठीक है, अब ये बेस क्लास में आ गया। अब अगर हमें कनेक्शन स्ट्रिंग गेट करना है तो हम बार बार कनेक्शन स्ट्रिंग गेट नहीं करेंगे, इसका ऑटोमेटिक काम हो गया। अब हमको कनेक्शन क्लोज ओपन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे ADO.NET में करते हैं। हम क्या करेंगे? जब भी इस टेबल कोई यूज करेगा तो ये टेबल कहाँ से कनेक्शन स्ट्रिंग उठाएगी, कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगी और वहाँ से डेटा ला के यहाँ पर बाइंड करवा देगी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में, डीबी कॉन्टेक्स्ट हम इस पे इनहेरिट क्यों करते हैं? हम इसलिए करते हैं डीबी कॉन्टेक्स्ट क्योंकि हम यहाँ पे एक डीबी सेट नाम का जो प्रॉपर्टी है उसको हम यूज कर सकें और डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस को भी यूज कर सकें।
अगर हमने ये चीज़ यहाँ से हटा दी, देखो यहाँ पे एरर आएगी, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, कैन नॉट बी यूज्ड एज टाइप पैरामीटर टी कॉन्टेक्स्ट, मतलब इसका जो टाइप है इसको ये नहीं पता है किस टाइप का है, ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट डी बी कॉन्टेक्स्ट को इनहेरिट नहीं कर रहा है। ये देखो यहाँ पे बता रहा है कि इसको इसमें से इसमें कन्वर्ट करने में दिक्कत आ रही है। ये किस टाइप का है, जो हमने अभी डाउनलोड किया था, ठीक है। एंटिटी फ्रेमवर्क, ये देखो डीबी कॉन्टेक्स्ट जो पहले से बना हुआ उनकी लाइब्रेरी है, उसको हमको अपने लाइब्रेरी में कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है। देखो यहाँ पे लिख रहा है ना, रेफरेंस कन्वर्जन फ्रॉम इसमें से इसमें, ठीक। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डीबी कॉन्टेक्स्ट को इनहेरिट करते हैं। अब हम यहाँ पे अपना एक वो बनाएंगे, टेबल को लिंक करवाएंगे, पब्लिक डीबी सेट, इसके अंदर क्या डालेंगे हम, नाम किसका, टेबल, टेबल का नाम नहीं, हम अपने मॉडल का नाम डालेंगे, स्टूडेंट। हमारे पास कौन सा है मॉडल, स्टूडेंट। अब स्टूडेंट तो हमने डाल दिया, अब टेबल किस उसमें के बननी चाहिए, देखो हमारे पास इतने सजेशंस आ रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ये वाला कर लेंगे, ठीक है। स्टूडेंट नाम की यहाँ पे मॉडल है और इसकी टेबल क्या बनेगी, स्टूडेंट्स नाम की, ठीक है। टैप करेंगे, ये हमारा बन गया। अब देखो यहाँ पे मॉडल क्रिएट बिल्डर भी हम कर सकते हैं, बट अभी हमारे पास इतना ज़्यादा फॉरेन के वगैरह का झाम है नहीं, तो हम सिंपल क्या करेंगे, स्टूडेंट हमने बनाया, हम यहीं से इसको छोड़ देंगे, ठीक है। इसको हम सेव करवाते हैं। अब चलते हैं, देखो अभी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आ रही, ठीक। अब हम चलते हैं, हमने ये सर्विस बना रखी है, क्या ये इंटरफेस और ये है इसकी सर्विस। अब इन दोनों को हमको रजिस्टर करना है, कहाँ पे, बोलो क्या चीज, कहाँ घूमो, नहीं, ये हमारी कहाँ सर्विस है रजिस्टर करना। और ये इंटरफेस, इन दोनों को हमको रजिस्टर कहाँ करना है। अभी मैं बता के आ रहा हूँ कि जो भी हमारी सर्विस इंटरफेस बनता है उसको हमको कहीं ना कहीं रजिस्टर करना पड़ता है। वो ऐप सेटिंग जो है इसमें, तो वहाँ पे कहाँ जाएंगे, वहाँ सिर्फ कनेक्शन स्ट्रिंग का काम है। आप बताओ, अभी मैंने बताया DI कंटेनर में इसको रजिस्टर करना है। अब DI कंटेनर कहाँ है बताओ, ऐप सेटिंग के अंदर, फिर ये DI कंटेनर है CS में, किसमें, program.cs, हाँ program.cs में जाएंगे हम। यहाँ पे हमारा ये DI कंटेनर में पहले ही बता दिया था, फाइल के स्ट्रक्चर में मैंने बताया था, ये हमारा DI कंटेनर है, ठीक। क्या करना है अब आपको, यहाँ पे हमारे पास 3 मेथड होते हैं, हाँ याद है, हाँ बताओ, ऐड ट्रांजिएंट हाँ और ऐड सिंगलेटन और ऐड स्कोप, ठीक है। ये हमारे पास 3 मेथड होते हैं, तीनों का अलग अलग काम होता है। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, बिल्डर, देखो अभी तक हमारे पास बहुत सारी चीज़ें थी इसमें program.cs में, लेकिन अभी क्या हुई है, जब भी नया नया अपडेट आता जा रहा है यहाँ सारी चीज़ें हटाते जा रहे हैं। इन्होंने क्या किया है, वेब एप्लीकेशन नाम का लिया है, उसमें एक फंक्शन बनाया है क्रिएट बिल्डर, ठीक है। और उसको सारा कुछ आर्गूमेंट्स वगैरह सारा कुछ यहाँ पे इन्होंने डाल दिया है। अब ये क्या करता है कि जो भी इसकी चीज़ें वहाँ पे बनी हुई है उसको हम बिल्डर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। जैसे बिल्डर डॉट सर्विसेज, अंदर सर्विसेज अगर रजिस्टर करना है हमें तो बिल्डर डॉट सर्विसेज करेंगे, ठीक है। अब हम ऐड करेंगे, ऐड ट्रांजिएंट। देखो ट्रांजिएंट क्या करता है, ट्रांजिएंट का काम होता है कि, देखो इसका डिस्क्रिप्शन बताएगा कुछ, नहीं तो मैं बताता हूँ। क्या लिख रहा है, एडेड ए ट्रांजिएंट सर्विस फॉर द टाइप स्पेसिफिक टू द specified I service collection, a reference to this instance after operation has completed। देखो इसका काम क्या होता है, ये ट्रांजिएंट होता है, ये हर एक रिक्वेस्ट में एक नया इंस्टेंस क्रिएट करता है, ठीक है। क्या करता है, हर एक रिक्वेस्ट में नया इंस्टेंस क्रिएट करता है। रिक्वेस्ट क्या होती है, जब भी हम कंट्रोलर पे कोई रिक्वेस्ट डालते हैं, जैसे कि हमने
स्टूडेंट क्रिएट करना है हमें, ठीक है। फॉर्म से हम जब भी सेव की बटन दबाते हैं तो हमारे पास एक रिक्वेस्ट आती है कंट्रोलर पे, ठीक है, वो डेटा लेके आती है। तो ये एक रिक्वेस्ट हुई, तो ये हर एक रिक्वेस्ट में क्या करेगा, एक नया इंस्टेंस क्रिएट करेगा। किसका? जो इसके अंदर हम सर्विस डालेंगे, ठीक है। जैसे अभी के लिए हम सर्विस क्या डालेंगे, सबसे पहले हमको अपना इंटरफेस रजिस्टर करना है, आई स्टूडेंट सर्विस, कॉमा डालेंगे और स्टूडेंट सर्विस डालेंगे, ठीक है। ये क्या हुआ, हमने एक इंटरफेस और उसकी इम्प्लीमेंटेशन जहाँ पे है वो सर्विस डालेंगे यहाँ, ठीक है। और इसके आगे हम इसको ऐसे करके क्लोज कर देंगे। अब देखो यहाँ पे एरर आ रही है, मैं इसको उल्टा थोड़ा सा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एरर बताता जाऊँ तो आपको समझ में आया कि ये एरर जैसे फ्यूचर में आएगी तो आप इसको कैसे हैंडल करोगे, ये किस लिए आती है, ठीक है। क्योंकि आई स्टूडेंट सर्विस को हम लोग स्टूडेंट सर्विस में नहीं इनहेरिट नहीं किए। बहुत सही, ना? हाँ, इसीलिए आती है, ठीक है। अब देखो जो आपको खाली याद है। है, इसलिए मैं पहले बताता चलता हूँ। तो अगर हम यहाँ पे जाएंगे स्टूडेंट सर्विस में, तो ये इसको हमने इस पर इनहेरिट नहीं करा रखा है। देखो अगर हमने इसको यहाँ पे आई स्टूडेंट कर देंगे सर्विस, इसको सेव कराएंगे, अब देखो यहाँ के एरर चली जानी चाहिए, ठीक है। सर्विस हमारी रजिस्टर हो गई। अब हम जितने भी इंटरफेस सर्विस बनाएंगे क्या करेंगे, हम सारी सर्विस को यहाँ पे इनहेरिट करवाएंगे। जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में क्या होता है कि इतनी बड़ी बड़ी सर्विसेज हो जाती हैं कि यहाँ पे जैसे 50 सर्विस आ गई तो पूरा पेज ही भर जाता है, तो इसकी रीडेबिलिटी कम हो जाती है। उसके लिए हम एक बनाते हैं, क्लास बनाते हैं, सर्विस बनाते हैं, उसमें सारी सर्विस को रजिस्टर करवाते हैं और उसको उठा के यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, ठीक है। ये सीन होता है। तो यहाँ से आपका काम ख़त्म। program.cs से यहाँ पे सिर्फ CRUD करने के लिए आपको दो चीज़ें करनी पड़ेंगी। पहली क्या है, कनेक्शन स्ट्रिंग गेट करना, दूसरी क्या है, सर्विस को रजिस्टर करना, ठीक। हम यहाँ आ गए। अब हमारा पहला काम क्या है, पहला काम है हमारा कि हम अब इसका जो लॉजिक होता है, हाँ, अब हम यहाँ पे इंटरफेस को लिखेंगे, ठीक है। इंटरफेस लिखने के लिए हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये एक सिक्योरिटी रीजन से कि हमारी इम्प्लीमेंटेशन बिजनेस लॉजिक क्या लगा हुआ है ये किसी को पता ना चले, ठीक है। तो इसको हम इनकैप्सुलेशन जैसे कहते हैं, इनकैप्सुलेशन वगैरह सारा कुछ डेटा हाइडिंग वगैरह यूज करके इसको हम सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए हम इंटरफेस और सर्विस बनाते हैं, ठीक है। जैसे हमें पर्टिकुलर सर्विस को अगर हम इंजेक्ट कराएंगे तो हमारा सिर्फ उतना ही कोड का रन होगा या उतनी चीज़ें चलेगी, हमारा जो एप्लीकेशन है वो स्टक नहीं होगा, उसकी जो स्पीड रहेगी वो मेंटेन रहेगी, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमें स्टूडेंट करने के लिए हमको CRUD की ज़रूरत पड़ती है। CRUD का मतलब क्या होता है, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ठीक है। तो हमारे पास 4 फंक्शन हैं, हम चारों फंक्शन को यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम करते हैं स्टूडेंट। ये क्या है, ये हमारा एक रिटर्न टाइप है। क्या है ये हमारा रिटर्न टाइप। अब स्टूडेंट यहाँ पे आ नहीं रहा क्योंकि इसको अभी हमने वो नहीं किया है। देखो यूजिंग स्टूडेंट मॉडल्स, इस पर क्लिक करेंगे तो इसको हमने इम्प्लीमेंट कर लिया, ठीक है, यूज किया है। अब ये क्या होता है हमारा रिटर्न टाइप। हम मतलब जब यहाँ से रिक्वेस्ट हमारी पास होगी तो उसका रिटर्न टाइप क्या देना है हमें, वो हम यहाँ मेंशन करते हैं। रिटर्न टाइप हो गया। अब हम अपने फंक्शन का नाम देंगे, जैसे क्रिएट, ठीक है। अब हम स्टूडेंट के लिए बना रहे हैं तो हम क्रिएट स्टूडेंट और डिलीट स्टूडेंट वगैरह नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे सिर्फ क्रिएट मेथड लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने क्रिएट लिख दिया, एक बार कैप्चर है वो। हाँ, ये हमने इसका टाइप लिखा है। देखो ये क्या है, मॉडल हमारा मॉडल है। इसकी चीज़ें कहाँ पे हम लेके आ रहे हैं, एलियास हम देंगे, इसका नाम देंगे हम स्टूडेंट, ठीक है। अब इस फंक्शन का मतलब ये हुआ कि जो भी इस पे रिक्वेस्ट आएगी वो स्टूडेंट नाम की एंटिटी लेके आएगी, मॉडल टाइप, ठीक है। वो चीज़ हम क्या करेंगे, इसके इम्प्लीमेंटेशन में इसको रजिस्टर करवा देंगे।
एक ये हमारा बन गया क्रिएट का। अब क्या करेंगे हम, हमें अब गेट कराना है। हमने क्रिएट कर दिया स्टूडेंट, अब हमें क्या करना है, गेट कराना है। तो गेट में हम लिस्ट टाइप, क्योंकि हमारे पास एक ही स्टूडेंट तो है नहीं, हमारे पास मल्टीपल स्टूडेंट है, तो हम उसकी लिस्ट लाएंगे। लिस्ट में क्या डालेंगे, स्टूडेंट स्टूडेंट टाइप की लिस्ट रहेगी। गेट स्टूडेंट और यहाँ पे गेट ऑल नाम का बना देते हैं, या तो हम बना देते हैं गेट स्टूडेंट्स कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, नहीं गेट लिखते हैं ओनली, ठीक है। स्टूडेंट हम अपेंड नहीं कर रहे हैं, ठीक। क्रिएट मेथड हो गया, गेट हो गया। क्रिएट मतलब क्रिएट करेंगे, गेट मतलब सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। बुला रहे हैं ना। हाँ, अब हमारा गेट तो हो गया लिस्ट टाइप का, ठीक है। बाकी के थ्रू उठाएंगे। अब क्या करेंगे हम रिटर्न टाइप देंगे स्टूडेंट, और इसका नाम देंगे हम गेट बाई आईडी आईडी, और इसका टाइप देंगे इंट आईडी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसमें एक आईडी देंगे और उस बिहाफ पे वो हमको सिर्फ एक स्टूडेंट उठा के देगा, ठीक। फिर जाएंगे, अब हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, अपडेट तो हम स्टूडेंट रखेंगे और अपडेट फंक्शन बनाएंगे। इसमें किस टाइप का आना चाहिए, रीड हो गया ना, हम्म अपडेट को पर लाइन रीड हो गई ना, क्रिएट हाँ। रीड। अब ये क्या करेंगे हम, स्टूडेंट, इसमें भी हमको स्टूडेंट डालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब स्टूडेंट हम पहले उसकी चीज़ें लेके आएंगे तभी तो उसको अपडेट करवा पाएंगे ना। तो इसलिए हमने इसको अपडेट के लिए ये इस टाइप का मॉडल आएगा, ये फिर अपडेट करके रिटर्न करेंगे स्टूडेंट टाइप का। अब क्या बचा हमारा, डिलीट। अब देखो डिलीट में अगर हमें डिलीट करना है तो हम भेज भी सकते हैं इसको, लेकिन डिलीट करने में हमको कोई मतलब नहीं है, कोई चीज़ भेजने के लिए या रिसीव करने के लिए हमको सिर्फ आईडी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसका रिटर्न टाइप बूल रखेंगे। बूल का मतलब होता है ऑन ऑफ कर सकते कि ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। डिलीट हो गया ट्रू, नहीं हुआ तो फॉल्स, ठीक। इसका मेथड का नाम देंगे हम डिलीट। नहीं स्टूडेंट नहीं लगा रहे हैं, लगाना पड़ेगा, सब में लगाना पड़ेगा। इंट आईडी, एक आईडी देंगे और ये डिलीट करके हमको उसका स्टेटस देगा। ये सेव कर दिया हमने, ठीक है। जब भी हम इंटरफेस में सेव करेंगे, अब हमारे यहाँ पे एरर आएगा इम्प्लीमेंट करें उसको पहले कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे यूज नहीं हुई हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंट्रोल डॉट करेंगे, या तो आप सिंपल सा क्या कर सकते हो, यहाँ पे जाओ, इसको कॉपी करो। नहीं वो ज़्यादा सही। हाँ बता दे रहा हूँ दोनों चीज़ें। यहाँ पे लिखो पब्लिक और इसको पेस्ट कर दो और एक ही मेथड बना लो। क्या बन गया, ये एक क्रिएट टाइप का मेथड बन गया। और अगर हम मैनुअली नहीं बनाना चाहते हैं, क्योंकि आजकल सारे लेजी होते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कंट्रोल डॉट करेंगे हम। आपको आसान तरीका बता रहा हूँ। इम्प्लीमेंट इंटरफेस आ रहा है, जैसे होर करोगे सारे इंटरफेस आपको वहाँ पे दिख जाएंगे जो आपने वहाँ क्रिएट किया है। अब ये क्या करेंगे, हम इसको एक क्लिक करने पे हम सारे को यहाँ पे जनरेट करवा सकते हैं, ठीक है। ऐसे इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो गई। अब इसको हमको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक। अब देखो सबसे पहले हमारा इतना काम हो गया। अब अगर हम माइग्रेशन नहीं करेंगे तब इसमें हम काम करेंगे, फिर आएगा हमारे पास बिल्ड के एरर जो आप में कल आ रही थी, ठीक है। फिर माइग्रेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब तक बिल्ड हमारी सक्सेस नहीं होगी तब तक माइग्रेशन हमारा इम्पॉसिबल होता है, ठीक। मतलब इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने के बाद तुरंत माइग्रेशन कर लें। हाँ, जैसे इंटरफेस अगर हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं तब हम यहाँ पे कुछ नहीं बनाएंगे, पहले माइग्रेशन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो सबसे पहले हमको माइग्रेशन करने के लिए हमको कनेक्शन स्ट्रिंग, अपने पैकेज सारे जो इंस्टॉल किए हैं, दूसरा ये सर्विस का रजिस्ट्रेशन, 3 चीज़। ठीक है। रजिस्ट्रेशन कब तभी हो पाएगा जब स्टूडेंट इसको इनहेरिट करेगा ये, ठीक है। तो इतना तो मैंडेटरी था माइग्रेशन के लिए, जो मैं स्टेप बाय स्टेप बताता आ रहा हूँ, ठीक। अब इसमें कोई आपने पहले स्टेप कर दिया, दूसरी चीज़ बाद में कर रहे हो, तो वो आगे चल के दिक्कत करेगी, ठीक है। Systematic नहीं। हाँ, तो ये सिस्टमेटिक यही होता है कि सबसे पहले ऐसे बनाया जाता है, ठीक।
अब हम जाएंगे टूल्स में और माइग्रेशन करेंगे हम यहाँ आ गए। अब अगर हमारे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट हैं तो हम उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ पे हमने डीबी कॉन्टेक्स्ट रख रखी होगी। ठीक है, डीबी कॉन्टेक्स्ट कहाँ पे होती है, जहाँ ये वाली क्लास जहाँ पे हमने इसको रख रखी होगी वहीं पे हम माइग्रेशन करेंगे, उसी लेयर में। ध्यान देना, अभी हमारे पास एक ही प्रोजेक्ट है तो हम सिंपल सा इनेबल कर देते हैं। इनेबल, बताओ, आप बताओ कमांड। माइग्रेशन चला दें, चला दें। Yes, right, ठीक है, ये इनेबल हो गया। अब क्या करना है हमें, ऐड माइग्रेशन। जैसे आप इनेबल करोगे देखो आपके पास ये सजेशन आ गया। ठीक है, तो हम ऐड माइग्रेशन करेंगे। अब माइग्रेशन का नाम क्या डालेंगे, हमने इनिशियल डाल दिया है। फर्स्ट है। इससे पता चलेगा कि हमारा प्रोजेक्ट का जब सेटअप हो रहा था तब ये हमने माइग्रेशन की थी। ठीक है, इनिशियल एंटर करेंगे। अब ये क्या करेगा, जो भी हमने स्टूडेंट में चीज़ें डाल रखी हैं, देखो अभी हमने स्टूडेंट में क्या डाला है, ओनली ये चीज़ें हैं। एक घंटे की हो गई। बिल्ड कर रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा।